नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बेंगलुरु की समस्या अब केवल स्थानीय नहीं रह गई है, बल्कि ये वैश्विक चुनौती बन गई है। कैसे बन गई है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको बता दें कि वैसे तो बेंगलोर में ट्रैफिक जाम की खूब आपने खबरें सुनी होंगी। आपने सुना होगा कि टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो है वो अक्सर जो ट्रैफिक जाम वाली सिटीज हैं, शहर हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन बैंगलोर का नाम जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाले शहर में दूसरे नंबर पर आया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी इंफॉर्मेशन कह सकते हैं कि आ गई है। ये स्थिति रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि वहां पर बड़ी संख्या में कंपनी है और लोग काम करने के लिए, जॉब करने के लिए बैंगलोर में रहते भी हैं। तो ऐसे में वहां ट्रैफिक की समस्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और शहर का जो बुनियादी ढांचा है वो गंभीर सवालों में खड़ा हो रहा है, क्योंकि लोग लंबे लंबे जाम में फंसे रहते हैं, घंटों घंटों जाम में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अब रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक जाम के मामले में मैक्सिको सिटी पहले स्थान पर है, और जबकि बैंगलोर जो है इंडिया का, वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अब ये रैंकिंग तेजी से बढ़ते महानगरों में बढ़ते वाहनों और सीमित सड़क क्षमता की तस्वीर पेश करती है। और ऐसे में ये भी टेंशन है कि ये स्थिति बनी रहेगी तो लोगों को ऐसे तो कभी दिक्कत कमी नहीं होगी, क्योंकि लंबा लंबा जाम लोग जब झेल रहे हैं तो उनको ऑफिस जाने में भी दिक्कत हो रही है, घर वापस आने में भी दिक्कत हो रही है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम में फंस रही है। भारत के अन्य शहरों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी कहीं कुछ कुछ शहरों में इस तरह की स्थिति है। जैसे कि अगर बात करें मुंबई की, मुंबई का ट्रैफिक हर कोई जानता है कि काफी ज्यादा खराब है, लोग उसकी खूब चर्चा करते हैं। लेकिन ये जो लिस्ट सामने आई है, इस लिस्ट में ये ट्रैफिक भी कहीं पीछे रह गया, लेकिन बैंगलोर का जो नाम है वो सेकंड नंबर पर आया है। अब अगर बात की जाए पुणे की, तो पुणे 5वें नंबर पर आया है और मुंबई जो है वो 18th नंबर पर इस लिस्ट में आया है, जिससे साफ ये होता है कि देश के जो बड़े महानगर हैं, बड़े जो शहर हैं, वो लगातार ट्रैफिक का दबाव झेल रहे हैं। लगातार वहां के लोग इस मार से अपने आप को परेशान पा रहे हैं। बैंगलोर की रैंकिंग में हर साल गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। साल 2023 की अगर बात की जाए तो शहर जो है 6ठे नंबर पर था, फिर 2024 में ये आंकड़ा और गिरा और तीसरे नंबर पर आ गया। अब 2025 में ये आंकड़ा सेकंड नंबर पर पहुंच गया है, जो कि काफी ज्यादा टेंशन वाला है। तमाम विकास योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद भी ये जो हालात हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बाद भी ये हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि हर बढ़ते साल के साथ ये और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पीक आवर्स में बैंगलोर में लोग जो है औसतन लोगों के लिए जो औसतन रफ्तार हो जाती है वो 13.9 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। आप ऐसे में खुद अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता होगा। ट्रैफिक जाम में लंबा लंबा लोग फंसे रहते हैं। अब जो पिछले साल की अगर तुलना की, अगर हम जो हमने स्पीड अभी आपको बताई, वो पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा उसमें फर्क आ गया है, पिछले साल की तुलना में और कम हो गई है। सुबह और शाम की अगर बात की जाए, जब पीक आवर होता है ऑफिस जाने का, उस समय तो सड़कों पर बहुत ही ज्यादा भारी भीड़ होती है और ये अब लोगों के लिए वहां पर बहुत आम बात हो गई। वहां पे लोग इस चीज को पहले से जानते हैं, यूज टू या फिर कह सकते हैं कि हो गए हैं, लेकिन समस्या बहुत ज्यादा लोगों के सामने ये है। वहीं शहरों में 10 किलोमीटर का सफर अगर तय करना है आपको, तो औसतन 36 मिनट 9 सेकेंड आपको लग सकते हैं, जो कि 2024 के मुकाबले 2 मिनट और ज्यादा बढ़ गया है। अब आपको बता दें कि टॉमटॉम की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके हिसाब से बैंगलोर के जो लोग हैं वो हर साल 168 घंटे सिर्फ ट्रैफिक जाम में ही फंसे रहते हैं। अब ऐसे में आप खुद सोचिए कि इतना ज्यादा समय लोगों का बिना मतलब में वेस्ट हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत भी दे रहा है, जिसका सीधा असर उनके कामकाज पर, उनके निजी जीवन पर, उनके मानसिक संतुलन पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का जो मानना है वो यही है कि अगर सार्वजनिक परिवहन और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर ज्यादा जोर दिया जाए तो ये चीजें सही हो सकती हैं। क्योंकि आपने पहले सुना होगा कि चीन से भी ऐसी खबरें आती थी कि चीन में बहुत ज्यादा ट्रैफिक, लंबे लंबे रोड जो हैं वो जाम पड़े हुए हैं, लोग घंटों तक जाम से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर वहां पर हालात से काबू पाए गए। तो ऐसे में लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करें, सरकार भी इस पर ज्यादा गौर दे कि लोग अपने अपने वाहनों को ना यूज करें, या फिर ये हो सकता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतने ज्यादा बेहतर बना दिए जाएं कि लोगों को अपना खुद का ट्रांसपोर्ट यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे में पॉल्यूशन से भी आराम होगा, ट्रैफिक से भी आराम होगा और आने वाले समय में हालात जो गंभीर हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक होंगे। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।